अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इन टाइम न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद सज्जाद अली। वीवर्स, हवेलियाँ थाना नाड़ा की हदूद में बगा खान कत्ल केस ऑफ गोड़ा यूसी मजमुआ के अंदर ये मर्डर हुआ है बगा खान का 15 अप्रैल के रोज़। तो उसकी जो एफआईआर है वो पुलिस की मदयत में दर्ज की गई है उसके बेटे अबरार के ख़िलाफ़। तो वीवर्स, आज यहाँ पर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन डेवलपमेंट कौंसिल के अहदेदारान और एडवोकेट साहिबान मेरे साथ मौजूद हैं। तो इस मुताल्लिक़ ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे। तो असल हक़ाइक़ क्या है, बगा खान को किस वजह से कत्ल किया गया और उसके कत्ल में क्या वाकई पुलिस इनकाउंटर था या कुछ और मसाइल थे, और फिर उसके बेटे के ख़िलाफ़ जो एफआईआर दर्ज की गई वो किस बुनियाद पे की गई, ये सारे वकील साहिबान मेरे साथ मौजूद हैं और ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट के डॉक्टर साहिबान भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो इनसे मज़ीद जानते हैं कि इस केस के हवाले से वो क्या कहते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? नक़मदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा अदारा ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट कौंसिल पाकिस्तान हर फोरम पर मज़लूम के साथ खड़ा होता है और मज़लूम की दादरसी के लिए हर जगह पे हम जाते हैं और जहाँ तक हमारा मुमकिन ताउन हो हम करते हैं। बगा खान केस जो है ये सबसे पहले हमारे फोरम ने उजागर किया। अब ये बगा खान का केस क्या था जो हमारे दादो शुमार थे या जिस तरह का बयानिया दिया गया है वारसान बगा खान की तरफ से, वो ये था कि बगा खान की बेटी ने अपने बच्चे यानी उस बगा खान के नवासे की अगवाई की किडनैपिंग का एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पे पुलिस हरकत में आई और मौके पे चली गई। अब मौके पे जाने के बाद पुलिस ने उन पर डायरेक्ट फायरिंग शुरू कर दी और डायरेक्ट फायरिंग की वजह से एक फायर जो है वो बगा खान को हिट हुआ और जिसकी वजह से वो मौके पर ही दम तोड़ गए। अब जब दम तोड़ने के बाद मकामी पुलिस थाना नाड़ा वहाँ से निकल आई, लाश कई घंटे तक वहाँ पड़ी रही, जो बाद में वर्षा ने यहाँ पे एहतजाज किया। एहतजाज पे थाना हवेलियाँ की पुलिस की, उन्होंने डेड बॉडी वहाँ से वापस लाई, फिर उसका पोस्टमार्टम तक ना हुआ। और सबसे बड़ी जो जुल्म की बात है वो बात ये है कि बग़ैर किसी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के उसी के बेटे बगा खान के बेटे पर ही उसकी कत्ल की दावेदारी कर दी गई। और दावेदारी का अंदाज़ ये है, जिस तरह स्टोरी नरेट की गई एफआईआर में, वो ये है कि जब हम मौका पर गए तो बगा खान और उसका बेटा हमने हम पे फायर खोल दिया, क्रॉस फायरिंग हमने की। तो इसी दौरान फायरिंग से बगा खान के बेटे की गोली उसको हिट कर गई और जिससे मौके पे दम तोड़ गए। अब ये बात जो है ये हमारे प्रूडेंट माइंड को बिल्कुल हिट नहीं कर रही। क्या उस गोली पे ये लिखा हुआ था कि ये बगा खान के बेटे ने फायर की है और जो हिट हो रही है उसको? ऐसी कोई बात नहीं, कोई शवाहिद वहाँ पे इकट्ठे ना किए गए बल्कि शवाहिद वहाँ से मिटाने की कोशिश की गई है। और जुल्म की ये बात है कि एक मासूम जान भी चली गई और साथ में उसकी दावेदारी उसी के बेटे पर कर दी गई। अच्छा सरदार थे अरमान साहब, ये बताएं कि यहाँ पर मिस्टेक कौन कर रहा है, और अगर हो रही है तो कोई जानबूझ के कर रहा है, कोई कौन किसको फंसा रहा है, ये ज़रा आवाम के सामने रख दें। क्योंकि आप कह रहे हैं, पुलिस कह रही है कि इसके बेटे ने फायर करके इसको कत्ल किया, जबकि वर्षा कह रहे हैं कि जी पुलिस इनकाउंटर में ये चीज़ हुई है। तो गलती यहाँ पर कौन कर रहा है? असल हक़ाइक़ क्या हैं? देखें, असल हक़ाइक़ जो हैं, जिस तरह हम तो जो बात कर रहे हैं, हम जो बयानियाँ ले रहे हैं, वो हम वारसान की बातें सुन के वो बयानियाँ ले रहे हैं। हमारा तो अदारे का अपनी तरफ से तो कोई बयानियाँ नहीं होता है। जिस तरह कि हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुँचाई जाती है उसी से हम बयानियाँ लेते हैं। तो ये जिस तरह का केस था, बगा खान की अगर आप हिस्ट्री देख लें तो उन पर छोटे मोटे मामलात थे, छोटे मोटे उनके क्रिमिनल केसेस उनके ख़िलाफ़ दर्ज हुए थे, लेकिन वो इस नोयत के नहीं थे कि वो आर्डेंट एंड डेस्परेट क्रिमिनल हो। वो एक आम शहरी की हैसियत से उसको ट्रीट किया जाता। अगर ऐसी कोई चीज़ थी भी, अगर फैक्ट ये था भी कि उसने अपना नवासा, क्योंकि नवासे को तो कोई नहीं अगवा कर सकता, अगर नवासा उसने मान भी लिया जाए किडनैप किया भी है तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अपनाया जाता, वहाँ पे जाया जाता, उसकी गिरफ़्तारी की कोशिश की जाती। अगर ऐसी चीज़ साबित हो जाती तो उसको बेशक कैफरे किरदार पर पहुँचा के उसको सज़ा दी जाती। अब अलमिया ये हुआ है कि उसको मौके पर ही एट साइड उसको सज़ा देने की कोशिश की गई है, क्योंकि ला किसी सूरत में भी किसी शख्स की बेगुनाह शख्स आप समझते हैं वायलेशन हुई है पुलिस की जानिब से? देखें, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हुई है, आइन की कानून की वायलेशन हुई है।
इतनी यूज़ फोर्स कर से जिससे उसकी गिरफ्तारी मुमकिन हो सकती। सही। अच्छा, अब जैसे आपका क्वेश्चन था कि जी वायलेशन किसकी हुई है या कौन कर रहा है या यहाँ पे जो कमी कोताही रह रही है वो किसकी तरफ से रह रही है, तो उसमें मैं आप तमाम व्यूवर्स को और आपकी बात को बढ़ाते हुए कहूँ कि यहाँ पे आला अदारों के आला अफसरान की ये कमी कोताही है कि वो प्रॉपरली ना तो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ना वो इस पर प्रॉपरली एक्शन ले रहे हैं, ना इस पर कोई टीम वो कंस्टिट्यूट कर रहे हैं जो एक प्रॉपर कंस्टिट्यूट होती टीम इंक्वायरी करती। बहुत थाना हवेलियाँ हैं, थाना नाड़ा, उनके बयानात कलमबंद होते कि क्यों थाना नाड़ा की पुलिस ने बॉडी रिकवर, अगर थाना नाड़ा ऑन द स्पॉट प्रेजेंट थी, क्रॉस वर्जन फायरिंग था उनके बकौल, तो थाना नाड़ा ने वहाँ से उस डेड बॉडी या उस ह्यूमन बीइंग को उस वक्त क्यों नहीं उठाया, क्यों हवेलियाँ की पुलिस वहाँ पहुँची? इन तमाम सवालात को हल करने के लिए हाई एप्स का जो रोल था, हाई एप्स यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ कि वो अपना रोल प्ले नहीं कर रही, जिससे अवाम और हमारा ह्यूमन राइट्स अदारा और ये जो मजलूम इनके वरसान है ये क्वेश्चन दर क्वेश्चन कर रहे हैं और मजबूरन हर अदारे, हर फोरम, हर जगह पे सवालात उठ रहे हैं कि जी ये बगा खान इनकाउंटर है या मर्डर है या क्या है, या इसमें कोई बेगुनाह पुलिस है या उसका अपना बेटा उसका गुनहगार है, कौन है? तो इसलिए इसमें एक क्वेश्चन सर ये भी बनता है कि जो बगा खान के ससुराल वाले थे, तो वो इस केस को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? बगा खान के ससुराल वाले बेसिकली वो भी मैं इसको इनकाउंटर ही देख रहे हैं, क्योंकि बगा खान के ससुराल वाले तो बगा खान की अपनी बेटी के साथ हैं और अपने वरसान के साथ खड़े हैं, और उनकी भी अपील हाई एप से यही है कि जी इसकी में बाकायदा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो कि पुलिस अगर ऑन द स्पॉट बकौल पुलिस के क्रॉस वर्जन फायरिंग हुई है, क्यों हुई है, इसकी वजाहत पुलिस ने करनी थी। और जहाँ तक हमारे नॉलेज में है स्टिल आज 1 माह 3 दिन हो चुके हैं इस वक़ुआ को। 1 माह 3 दिन से जो वहाँ पे इंचार्ज था या उसके बाद जो अफसरान थे उन्हें पुलिस लाइन तक हाज़िर नहीं किया गया, उन्हें किसी इंक्वायरी का हिस्सा नहीं बनाया गया, उनसे कोई स्टेटमेंट नहीं लिया गया या उनका कोई स्टेटमेंट, उनका मौक़िफ़ किसी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया। अगर एक ही वयन है इस रिकॉर्ड का तो उस एक रिकॉर्ड वयन में तमाम स्टेटमेंट्स इनकी जानब से भी और पुलिस की जानब से भी सारे के तमाम लाई जाएँ और उस पर प्रॉपर हाई एप्स इस पर इंक्वायरी करे। जो आप कमज़ोरी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कमज़ोरी कौन कर रहा है? वो हाई एप्स कर रही है कि हाई एप्स इस पर टीम तश्कील नहीं दे रही, और इस जो इनकाउंटर है या ये मर्डर है इसकी वजाहत हाई एप्स नहीं कर रही। अच्छा सर, देखें वुमेन राइट्स प्रोटेक्शन डेवलपमेंट यहाँ पे मौजूद है, एडवोकेट साहिबान यहाँ पे मौजूद हैं, तो क्यों नहीं आप अदालत के रास्ते कोई भी जो इस केस से मुतल्लिक जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस केस से, उनको अदालत क्यों नहीं बुला लेते आप? हर एक को अदालत लाने के लिए भी तैयार हैं। अदालत ऑलरेडी उनका बेटा जिस पे ये BBA जो FIR लॉन्च की गई है उसकी जो अबूरी ज़मानत हमने करवाई हुई है और वो हुई है और उसमें डेट भी आगे फ़िक्स है। लेकिन इन तमाम को लाने से मुतरादिफ ये भी है कि इनको इस केस को ही रफ़ा दफ़ा करवाने के लिए इनकी लाइफ ही से इनकी जान को हाथ धोने के बराबर भी है। अगर प्रोटेक्शन हमें हाई एप्स दे, इन्हें प्रोटेक्शन हाई एप्स दे कि जी हम इनको इनकी लाइफ की सेफ्टी की हम जिम्मेदारी उठाते हैं कि इनके वरसान को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इनके वरसान को कहीं अदारे में या किसी, ये आज हमारे पास जिस तरीक़ाकार और जिस तनासब में ये पहुंचा है, जो ये इनके वरसान पहुंच रहे हैं या जैसे इनकी एप्लीकेशंस हमारे पास आ रही हैं, ह्यूमन राइट्स भी इनको उसके लिए हम उस चीज़ का भी वजाहत करना चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी इस वक्त आप एक तो घर बिल्कुल वालिद इनका फोत होके वो यहाँ से रूगर्दानी कर चुके हैं, तो पीछे जो लाइफ है ये ना कारोबार कर सकते हैं, ना घर में रह सकते हैं, ना किसी रिलेटिव्स के घर रह सकते हैं। अगर किसी रिलेटिव्स भी घर में भी रह रहे हैं तो वो भी मुजरम है इस वक्त पुलिस की नज़रों में, जी आप रिलेटिव्स हैं। तो इसलिए इस वक्त जो आप कह रहे हैं कि अदालतों की तरफ रुझान या आप इनकी तफज़ के लिए कहीं पे भी, सबसे पहले तो ये है कि इन्हें कोई गारंटी आए अदारों की तरफ से, हाई एप्स की तरफ से कोई श्योरिटी आए तो हम ज़रूर, और ये भी ज़रूर, ये अपने मुकदमे की वजाहत चाहते हैं, अपने वालिद के कत्ल और उस खून का हिसाब चाहते हैं। लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा, आप ही जवाब दे दें उसका। एविडेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एविडेंस एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी बुनियाद पे तमाम तर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो क्या आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है या किसी भी इदारे के पास कोई ऐसी चीज़ है जिसकी बेस पे कोई भी शख्स उठ के ये कह सके जी यहाँ पे एविडेंस मौजूद है जी, इसको अगर देखा जाए तो हमें तमाम तक प्रूफ जो है मिल सकते हैं मर्डर केस के मुताल्लिक?
देखें जी, जो भी क्रिमिनल केसेस होता है उसमें दो तरह की एविडेंस होती है, एक डायरेक्ट एविडेंस होती है, एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस होती है। सही। अब इस केस में अगर आप ले लें तो इसमें डायरेक्ट एविडेंस जो जिस तरह पुलिस का बयानिया है, जिस तरह हमारे विक्टिम के बेटे का बयानिया है इब्रार का, जिस पे ये उसके बाप की गई है FIR, वो तो चशमदीद गवाह है इस सारे अक्रेंस का। उसके अलावा जो अड़ोस पड़ोस में लोग रह रहे हैं उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे लाइए, वो भी इस चीज़ के चशमदीद गवाह हैं। अगर मिसाल के तौर पे डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, मैं एक फॉर एग्जांपल फॉर सेक ऑफ माई आर्गूमेंट ये बात करना चाह रहा हूँ, अगर डायरेक्ट एविडेंस नहीं भी है तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस वहाँ पे है। वहाँ मौके से जो खोल थे वो खोल बरामद कर दिए जाते, जो असला यूज़ हुआ है पुलिस के पास, जितने भी मौके पे नफरी गई हुई थी उनका असला अलॉन्ग विद वो खाली खोल कारतूस और जो उसकी बॉडी में से जो सिक्का निकले वो सारे FSL भेजे जाते। तो इससे ये चीज़ वाज़े हो जाती कि आया ये किसके असला से, किसके हथियार से ये चीज़ फायर हुई है और फायर होने के बाद बगा खान को किसके गोली हिट हुई है। ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस थी जिसको वहाँ पे मतलब छुपाने की कोशिश की गई है, जिसको वहाँ पे रिमूव करने की कोशिश की गई है। सॉल्यूशन में ये ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा दायरा और जिस तरह ये वरसान की ख्वाहिश है, इसमें एक JIT तश्कील दी जाए। जिस तरह का प्रोसीजर है JIT में बैरून अजला से 2 SP पे मुश्तमल ये एक JIT बनती है। वो फैक्ट्स एंड फिगर एविडेंस जितनी चीज़ें भी हैं, इनका मौक़िफ़, पुलिस का मौक़िफ़, इसकी जांच पड़ताल करें। अगर पुलिस का या कोई भी बंदा इस चीज़ का ज़िम्मेदार ठहरता है उसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ। हाँ, अगर पुलिस ये साबित कर सकती है उस JIT के सामने हाँ इस बगा खान को उसके बेटे की लगी है, तो फिर तो हम लोग इन लोगों का साथ नहीं देंगे। लेकिन अगर इस तरह की बात आती है जहाँ पे एक बेगुनाह शख्स को कत्ल भी कर दिया गया हो, फिर उसकी कत्ल की दावेदारी उसके बेटे पर भी कर दी गई हो, तो हमारा दायरा फिर हर जगह पे इन मजलूमों के साथ खड़ा हो गया और ये इस चीज़ की सलूशन है। अस्सलामुअलैकुम जी, बात यह है कि ये छोटे मोटे घरेलू झगड़े आजकल के माहौल में हो जाते हैं, लेकिन रिपोर्ट भी हो जाती है। हम ये समझते हैं कि इसको इलाके के पुलिस 2-4 मज़द आदमी बुलाते, उनके पड़ोस को बुलाते, पड़ोसी बुलाते, उनको थाने में बुलाते तो मसला हल हो जाता। अब ये इन्होंने रेड किया है, वहाँ पे गए हैं, उसको घर से बुला के बाहर मारा है या घर में मारा है, ये तो मौके के गवाह वो वारस मौजूद हैं, आबादी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। तो पुलिस को इस तरह का हम ये सही है हमारे पास उनके वारसान आए कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, तो इस तरह की बातें जो हैं वो माशरे को डिसेबल करती हैं। पुलिस के इदारे के ऊपर सवाल उठते हैं, क्योंकि पुलिस का काम तहफ़्फ़ुज़ देना, ख़ुद कानून पे अमल करना और लोगों से अमल करवाना है लॉ के मुताबिक, हम ये समझते हैं। तो जो भी बात थी उनको थाने में ले आते, मुलज़मान को थाने में ले आते जिनके खिलाफ एप्लीकेशन थी, वहाँ पे बातचीत होती, 2-4 आदमी बुलाते, मसला आसानी से हल हो जाता। अब वहाँ पे बाहर बुला के मारा है साइड पे या घर में मारा है, ये तो वहाँ के जो लोग मौजूद हैं ना, हमारे पास तो ये लोग अपनी वो तकलीफ़ लेके आए हैं, अपनी परेशानी लेके आए हैं, अपना शिकवा लेके आए हैं, वो तो मुकामी लोगों को इल्म है। अब उसमें यह है कि फिर मुकामी पुलिस ने कितने घंटे लाश पड़ी रही जी, 12 घंटे या 8 घंटे या 14 घंटे लाश पड़ी रही। तो पुलिस जब उस पुलिस ने नहीं उठाया, यहाँ से उसने नफरी वेलियाँ से तलब नहीं की थी, मैंने अपने हेड ऑफिस से नफरी तलब नहीं की कि वहाँ से हम लाश को उठा के लाते हैं जी। फिर वहाँ के वारसान जो उनके आए, वहाँ के मकामी लोगों ने ये DSP साहब के साथ हवेलियाँ थाना रब्ता किया, तो ये पुलिस फिर वहाँ पे वो पुलिस क्या कर रही थी थाना नाड़ा की। तो ये हम समझते हैं कि ये ऐसे क्लू हैं, ऐसी बातें हैं, ऐसे प्रूव हैं जो ये साबित करते हैं कि ये जुल्म हुआ इनके साथ। हम चाहते हैं कि इनकी मुनसफाना इंक्वायरी की जाए और इनको इंसाफ दिलाया जाए। वीवर्स, बगा खान का जो बेटा है वो हमारे साथ मौजूद है। पुलिस ने इनके ख़िलाफ़ भी FIR दर्ज करवाई है बगा खान कत्ल के मुतालिक। तो इनके बेटे का नाम इब्रार है। जी इब्रार, आप क्या कहना चाहेंगे? इसरार क्या कहना चाहेंगे आप? सर मेरा यही मुकालता है, यही रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ दिया जाए। आज महीना हो गया मेरे अबू का, कोई इन्होंने FIR कोई भी मामलात इन्होंने नहीं किया। तो जो मेरे गांव में गवाह देने वाले हैं, जो भी बंदे हैं, उन पर पुलिस गांव में जाकर प्रेशर डाल रही है, आप उधर गवाही ना दें, जो मामलात ना करें। तो मैं इन लोगों को, पुलिस हवेलियाँ को, नाड़ा थाना को ये कहना चाहता हूँ, हमें इंसाफ चाहिए। जब मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं इधर नाड़ा हवेलियाँ थाने के सामने मैं आपको मुझे आग लगाकर मुझे आग लगाऊँगा आपको। तो इधर मेरी मौत का जिम्मेदार ये नाड़ा थाना हवेलियाँ पुलिस है मेरी मौत की। सही। तो मुझे इंसाफ चाहिए। तो आज 30 दिन हो चुके हैं, DSP हवेलियाँ सादे पेपर पे हमें इन्होंने यकीन दहानी कराई हो कि आपको जो है ना इंसाफ मिलेगा।
तो आपका एफआईआर दर्ज हो गई है। तो इन्होंने कोई जो है उसके बाद उस पर अमल दरामद नहीं किया। व्यूवर्स, ये जो तसरात थे इनके हकीकी बेटे इसरार के थे, जो बगा खान का मर्डर केस के हवाले से। तो व्यूवर्स, 15 अप्रैल को बगा खान का मर्डर किया गया हवेलियाँ थाना नाड़ा की हदूद में। उसमें पुलिस इनकाउंटर के ज़रिए ये मर्डर हुआ या इनके बेटे ने पुलिस के हवाले से, जिस तरह ये इनके ख़िलाफ़ जो एफआईआर दर्ज की गई है उस मुतालिक अगर देखा जाए तो इनके बेटे पे ये चीज़ जाती है। असल हक़ाइक़ में ह्यूमन राइट्स एंड प्रोटेक्शन डेवलपमेंट कौंसल जो है इस केस के अंदर आ चुकी है बाकायदा तौर पे, और ये भी चाहते हैं कि जो मज़लूम हैं, मज़लूमों की हम हिमायत करते हैं, तो हमारी ये कोशिश है कि हम मज़लूमों को इंसाफ दिलवाएं। व्यूअर्स, 1 माह गुजर चुके हैं, इस केस पे अभी तक किसी किस्म का कोई भी जो फ़ैसला है वो नहीं लिया गया, ना ही किसी इस मुताल्लिक़ कोई चीज़ ऐसी सामने आई है जिसकी शायद पे कोई बात की जा सके। देखते हैं ये केस कितना तवालत पकड़ता है, कितना तवील होता है। और दूसरा ये है कि ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट अगर इस केस में आ चुकी है तो वो किस हद तक आगे जा सकती है, और जो एविडेंस है उनको कलेक्ट करने में कामयाब होती है कि नहीं होती। इसके अलावा जिस तरह सरदार ज़िया रहमान साहब एडवोकेट साहब ने JIT का कहा है, तो JIT में ये कब तक बनेगी या इसके लिए कितनी किस हद तक जो कोशिशें हैं वो असरअंदाज हो सकेंगी, इस हवाले से व्यूअर्स बगा खान केस के हवाले से नेक्स्ट इंशाल्लाह जब भी कोई इस तरह का हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ आएगी तो हम आपके सामने ज़रूर लाएंगे। तब तक के लिए फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इन टाइम न्यूज़ TV के कैमरामैन हादी खान और सजाद तनोली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।